तो हमारे इन कैंडिडेट्स को जॉब्स ऑफर हो चुकी हैं। पोलैंड के अंदर हमने दिलवा दी इनको। इनकी जो विनियोसेक है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और इनको फॉरवर्ड हो चुकी है। इनके नाम है विश्वास, अक्षय कुमार, धामी हरेंद्र सिंह, अभय, अतुल, पांचाल, रोहित, हरदीप सिंह, अंकुश। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो लोग हैं जिनको विनियोसेक ग्रांट हो चुकी है। और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों वेयर हाउस वर्कर के लिए आपका जो है बहुत ही बढ़िया आपका भाई जो है सिस्टम लेके आया है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों किस तरह आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पूरी डिमांड मेरे पास में ओपन है, तो प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में बताया जाएगा वैकेंसी क्या है, किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ दोस्तों। हम लोग दोस्तों एक 31 मई को जो है इंडियन टाइम 11:30 बजे एक बहुत ही फैंटास्टिक वेबिनार रखने जा रहे हैं दोस्तों। इंडियन टाइम जोन के अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको। आप इस QR कोड को स्कैन करके उस वेबिनार की सीट रिजर्व कर सकते हैं। इसका आपको फायदा क्या होगा यहाँ मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। हम यहाँ पे आपको सक्सेस स्टोरीज अनफिल्टर्ड तरीके से दिखाएंगे, साथ में आपको पूरा वर्क फ्लो प्रोसेस जो होता है हमारा वो समझाएंगे, प्री स्क्रीनिंग कैसे होती है आपको बताएंगे। और एंड में इस वेबिनार के जिस भाई को अप्लाई करना हो, सीरियस कैंडिडेट्स ओनली, जिसे मुझे लगता है कि उसे लेना चाहिए, उस भाई को एप्लीकेशन का मौका दिया जाएगा और उसको दिलवाएंगे पोलैंड में जॉब। दोस्तों इसके अंदर आपको सैलरी अप टू 2 लाख इंडियन रुपीस तक मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको पूरे क्लियरली समझाता हूं किस तरह से पूरा प्रोसेस होगा ये। ठीक है, उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है दोस्तों। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मेक श्योर कि आप पहले पूरा कंटेंट चेक कीजिए। और अगर आपको मेरे साथ में कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो, सर्विसेज लेनी हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे बुक अ कंसल्टेशन वाला ऑप्शन क्लिक करके आप मेरे साथ में एक सिंपल कॉल बना सकते हैं। और उसके बाद में आपकी प्रोफाइल इवैल्यूएशन होगी एंड देन वी विल मूव टू प्री स्क्रीनिंग प्रोसीजर। दोस्तों आज की फैंटास्टिक वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। ये है बेस्ट सीक्रेट वेयर हाउस वर्कर इन पोलैंड। अब इसके अंदर मेन, वुमेन, मैरिड कपल्स सारे अप्लाई कर सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है। ये आपका कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी डील करती है दोस्तों। सैलरी इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ जो मेरे को बताई गई है कि जो है मैं बता रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए, जिनका स्टूडेंट स्टेटस होता है दोस्तों, जो पोलैंड में या पोलैंड के बाहर हैं, उनके लिए दोस्तों बता देता हूँ 30.50 PLN पर आवर जो उनको ग्रांट होगी सैलरी। और ये आपकी पर आवर होती है 30.50 PLN पॉलिश ज़ॉल्टी, आपकी अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लेना पर आवर के हिसाब से। इसके अलावा आपका जो है ये होने चाहिए 26 साल से नीचे। 26 साल से ऊपर की उम्र के लोग, टेंशन की बात नहीं है, उनको भी जो सैलरी है मोर और लेस थोड़ी सी सिमिलर मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर जो है थोड़ा सा आपका एक कैच रहेगा कि जो स्टूडेंट स्टेटस वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, सैलरी आपकी महीने में एक बार आती है। ठीक है, पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट होती है, टाइम शीट में लिखी जाती है और महीने में एक बार सैलरी आती है। पे साइकिल होता है 20, यानी कि अगर आपने 15 को आपने ज्वाइन किया है जैसे मान के चलो, और आपकी 20 तारीख जो है आ गई, अब 20 तारीख से 20 तारीख अरियर्स के हिसाब से काउंट होके अगले महीने आपकी सैलरी टोटल ये डेज को काउंट करके आएगी। इसके अलावा दोस्तों आप पूछते हैं अलाउंस क्या, अलाउंस के रूप में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। अलाउंस के रूप में इस तरह का एक आपको जो है ना कार्ड मिलेगा। ठीक है, इसमें QR स्कैनर होता है, ठीक है, और बाकी बारकोड रीडर वगैरह भी होता है। ये आपका मील कार्ड के रूप में मिलता है आपको। किसी कैंडिडेट का था मेरे पास एक्सपायर्ड, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि आपका अलाउंस सारा डाला जाता है कंपनी की तरफ से, और आपको जो भी खर्चा होता है वो आप इस कार्ड से करोगे। या जैसे कि आप अपना ग्रोसरी लेनी है, कहीं आपने राशन पानी वगैरह करना है, तो इसमें कैश नहीं निकलता है। ठीक है, इसमें आपके पर आवर के जितने भी सैलरी के हिसाब से अलाउंस उसने डिसाइड किया ना, तो वो आपकी मंथली एंड में जो है इस कार्ड के अंदर आ जाएगी। दोस्तों बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि आप कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है आपसे। आपको सिखाया जाएगा कि स्कैनर पे काम कैसे करते हैं। ठीक है, और आपका जो है ऑर्डर पिकिंग होती है अकॉर्डिंग टू इनवॉइसेस, इनवॉइस बनाना, मेंटेन करना भी सिखाया जा सकता है। ऑर्डर्स प्रिपेयर करने सिखाए जा सकते हैं। शिपमेंट्स जो है स्टोर को कैसे भेजनी है, डिस्पैच कैसे करनी है दिखाया आपको बताया जाएगा। आपको गुड्स कैसे रिसीव करने हैं, क्वालिटी कंट्रोल में आपको कैसे जो है काम करना है, ये भी आपको सिखाया जाएगा। दोस्तों शिफ्ट्स की बात करते हैं। शेड्यूल के हिसाब से दोस्तों एक शिफ्ट रहती है दिन की, इसमें कोई नाइट शिफ्ट नहीं होती। 5 से 6 दिन का काम रहता है, 8 से 12 घंटे की शिफ्ट होती है आपकी। मंडे से फ्राइडे, संडे आपका जो है काम होता है, लेकिन सैटरडे आपका ऑफ होगा। लेकिन ये थोड़ा चेंज हो सकता है क्योंकि कंपनी मेरी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक टेंटेटिव है, जो भी रोस्टर्ड चीज़ों के हिसाब से होता है, जो उन्होंने डिमांड में लिख के मुझे भेजा है। मैक्सिमम घंटे आप कर सकते हो 240, 160 से लेकर 240 जो है वर्किंग आवर्स पर मंथ आपको इसके अंदर करवाए जाएंगे। शेड्यूल आपका चेंज हो सकता है वेयर हाउस के वर्कलोड के अकॉर्डिंग, तो ये एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है। 5 से 6 दिन का तो आपका वर्क वीक रहेगा ही रहेगा। 8 से 12 घंटे की शिफ्ट भी हो सकती है। जो भी एक्स्ट्रा होगा उसके लिए ओवर टाइम आपको एम्प्लॉयर देने के लिए बाउंड है एज पर पॉलिश लेबर लॉ। बात करते हैं अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन के लिए दोस्तों जैसे मैंने आपको मील का बता दिया, अकोमोडेशन के लिए दोस्तों इसमें आपका 15 पॉलिश ज़ॉल्टी कटेगा पर डे का। यानी कि अगर आपकी सैलरी मान के चलो 5 से 6 हज़ार PLN होती है पॉलिश ज़ॉल्टी, तो इसके अंदर आपका 15, सिर्फ और सिर्फ 15 पॉलिश ज़ॉल्टी
कंपनी अकोमोडेशन का 1 दिन का कटेगा। ओके जी, तो यानी कि आपकी 30 दिन हो गए तो वो आप 30 इंटू आप 15 जो है मल्टीप्लाई करके अपना अपनी अपनी करेंसी में आप देख लो। रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर दोस्तों कोई टेंशन नहीं है, इसके अंदर कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें विलिंगनेस टू लर्न एंड वर्क होनी चाहिए, काम करने की इच्छा होनी चाहिए। 18 साल से लेकर 55 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिमिटेड कोटा है इसके अंदर, फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन लिमिटेड कोटा है। अब इसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ दे देता हूं मैं आपको। पहला वर्किंग डे जो होगा आपका, उसमें BHP ट्रेनिंग होती है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी होती है, उसके अंदर पेड होती है, वो इंस्ट्रक्शन आपको दी जाएगी, ट्रेनिंग मॉड्यूल दिए जाएंगे आपको, पूरा जो भी इंस्ट्रक्शन आप प्रोवाइड होंगी और आपको हेल्प की जाएगी किस तरह से आपने काम करना सीखना है। इसके अलावा दोस्तों आपका एम्प्लॉयर जो है आपको एक कैंटीन और एक बढ़िया एक रिफ्रेशमेंट का एरिया देगा, जहाँ पे आप जाकर अपना रिफ्रेशमेंट्स वगैरह कर सकते हो। कैंटीन से कोई सामान बाय करना है कर सकते हो। वहाँ पे माइक्रो ओवन होंगे, केटल्स होंगी, लॉकर होंगे, अपना सामान वहाँ रख सकते हो, लॉक कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। जैसे फ़ोन वगैरह, बैग वगैरह हो गया। और केटल्स वगैरह का मतलब हो गया, केटल्स आपको दी जाएगी जिसमें आप अपनी चाय खुद की अपनी गर्म करके चाय पानी जो भी आपने करना है वो आप पी सकते हो। वेयर हाउस के अंदर बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर है दोस्तों, फिर से आपको बता रहा हूं मैं, वेयर हाउस में ऐसा कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों। पोलैंड एक ऐसी कंट्री है जो शेंगेन जोन का पार्ट है, जो यूरोप में आती है, जर्मनी से अपना बॉर्डर शेयर करती है। और इसके अलावा इनका वर्क लाइफ बैलेंस पूरे यूरोप में बहुत फैंटास्टिक माना हुआ है, मैं बोलूँगा माना हुआ। ठीक है जी, इसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए। अगर आपके पास में डिग्री डिप्लोमा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है चलेगा। आपके पास एक्सपीरियंस कुछ चंद महीनों का या 1 साल का एक्सपीरियंस अगर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम बात कर सकते हैं, विल सी व्हाट वी कैन डू, बट हम मना नहीं करते, एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको 1 से 1.5 साल का मैक्सिमम वर्क परमिशन मिलेगी, परमिट होता है, और वीज़ा लगेगा 1 साल का। इसमें आपको वहाँ जाने के बाद में TRC मिलेगी, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है। अपॉन अराइवल बायोमेट्रिक्स होते हैं, 6 से 7 महीने के बाद में TRC आपको आपके एम्प्लॉयर के अकोमोडेशन वाले एड्रेस पे आती है, वहाँ से आप रिसीव करते हो। वही आपका वीज़ा, वही आपकी इंडिया आने जाने की एक तरह से परमिशन होती है। वीज़ा बार बार पासपोर्ट पर नहीं लगता। जिन भाइयों को कन्फ्यूजन है तो उनके लिए बता रहा हूँ। आगे भाई इसके अंदर क्या है कि आपका फ्यूचर बहुत बढ़िया रहेगा। एम्प्लॉयर से डिक्लेरेशन लेके अगर आप अकेले पहले जा रहे हो और अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हो, 18 साल से कम उम्र के बच्चे आपको कंपनी कर सकते हैं एक डिक्लेरेशन के तौर पे, और फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर रिन्यू होगा, अगर आप ढंग से काम करेंगे, तो उसके बाद आपका टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट भी एम्प्लॉयर की तरफ से रिन्यू करवा दिया जाएगा। यानी कि आपकी जो उसकी फीस होती है वो पता नहीं एम्प्लॉयर पे करेगा या आप पे करोगे, वो डिपेंड करता है, वो आपका और एम्प्लॉयर का सेटलमेंट होता है बाद में। बाद की बात तो हम कोई कुछ जानते नहीं ना, वो तो आपका और आपका एम्प्लॉयर का रिलेशन होगा। जैसा भी आपने वीज़ा लगने के बाद में एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करना होता है, हेड ऑफिस में जाना होता है, और वहाँ पे जाकर रिपोर्टिंग करके एक फॉर्मल मीट करके कॉन्ट्रैक्ट की रीसाइनिंग करनी होती है डिप्लॉयमेंट के तौर पे, कि वो आपको आपके वैकेंसी के हिसाब से अगर वो फिल होगी है तो कोई और वैकेंसी दे रहा है या वहीं पर डिप्लॉय करेगा। तो ये एम्प्लॉयर की अपनी मर्जी होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल जो टर्म्स होती हैं बाकी की बाकी वो शायद नहीं चेंज होंगी। कभी कभी 19-21 हो जाती है, लेकिन ये एम्प्लॉयर पे सब कुछ कोरली डिपेंड करेगा दोस्तों। अप्लाई करना चाहो इसके अंदर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। मेरे साथ एक कॉल बना के अपना सेशन ले सकते हो दोस्तों, जिसका लिंक मैंने कमेंट्स में पिन कर दिया। क्लिक करके दिन सेलेक्ट करके आप कॉल बना सकते हो। और कोई मेरे भाई को अगर वेबिनार ज्वाइन करना हो तो उसके लिए जो है वीडियो के स्टार्टिंग में QR कोड डाल रखा है, स्कैन करके मई 31 11:30 बजे इंडियन टाइम जोन के अनुसार वेबिनार ज्वाइन करके आप सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे ज़रूर, लेकिन ये भी नहीं है कि एक इंडिविजुअल प्रोफाइल डिस्कस करने बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ये सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू होगा, जिसको अप्लाई करना है वो अप्लाई उसके बाद में फिर भी कर सकता है। ठीक है जी, बाकी वीडियो लाइक करनी है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है, शेयर करना किसी और भाई के साथ में, और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखना है दोस्तों। मैं आपको मिलता हूँ फिर किसी और नई वैकेंसी के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।